अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाएंगे हदीस के जरिए से इंशाअल्लाह। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो अपने मिलने वालों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्हें अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत सूझबूझ भी खूब दिया। जुलेखा तो अब जान व दिल से उन पर फिदा थी। अजीजे मिस्र की वसीयत के मुताबिक उसने उनके लिए 70 जोड़े रंगारंग के तैयार किए। सजा सजाया ताज तैयार कराकर उनके सिर पर रखा। इस तरह वह रात दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रहने लगी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क की आग जुलेखा के दिल में धू धू कर जलने लगी तो अब मिलन की तमन्ना भी उसके दिल में अंगड़ाई लेने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी इस आग को महसूस करने लगे थे, इसीलिए वह उससे अलग अलग ही रहने की कोशिश करते। उनकी यह हरकत जुलेखा से छिपी ना रही। वह जितना ही इस आग में जल रही थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेनियाजी से उसे गम भी होने लगा था। यह गम इतना बड़ा कि सूख कर कांटा हो गई। जब दाई ने जुलेखा की यह हालत देखी तो उसने पूछा, क्या बात है जुलेखा? जुलेखा ने अपनी मोहब्बत और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेनियाजी उसे बताई। वह दाई हैरान रह गई, बोली, पूरा शहर तो तेरे दीदार को तरसे और यूसुफ तुझसे कतराए, यह कैसी अजीब बात है। आखिरकार उसके सिखाने पर उसने एक महल बनवाया और उसके दर व दीवार में यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा को नक्श कर दिया। फिर उस मकान को हर तरीके से खूब सजाया जैसे कि कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो। फिर जुलेखा एक दिन फुर्सत पाकर तख्त पर बैठी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से तलब किया और अपने पास बिठाकर निहायत बेकरारी से अपनी ख्वाहिश पूरी करने को कहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मंजर से बहुत परेशान हुए, बोले, अजीज का मेरे ऊपर एहसान है, उसने पनाह दी है। यह कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी ख्वाहिश से उसकी इज्जत को दागदार करूं? फिर यह कि मैं बनी इसराइल से ताल्लुक रखता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से हूं, ऐसी हराम चीजों पर कैसे जुर्अत कर सकता हूं? जुलेखा ने उसकी एक मजबूरी भी सुनकर ना दी। जितना ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने की कोशिश करते, वह जुलेखा और बेपर्दा होकर अपना इश्क जाहिर करती। कहती, तू अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। गरज उसका परचाना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। शैतान ने भी अपना जाल फैलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मन में एक लम्हे के लिए जज्बा पैदा हुआ, लेकिन फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल उन्हें नजर आ गई। लगा, कह रहे हैं, बेटा तेरा नाम नबियों की लिस्ट में लिखा हुआ है और तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आँख की रोशनी और इसहाक की आंखों की ठंडक है। देखना ऐसा ना हो कि तेरा नाम उस लिस्ट से मिट जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर नजरों के सामने क्या घूमी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चौंक उठे और फौरन तौबा की। इसी तरह कुछ कहते हैं कि इसी बीच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर उस खलबल में एक पर्दे पर पड़ी। पूछा, यह क्या है? जुलेखा बोली, यह मेरा माबूद है, इसलिए मैंने उस पर पर्दा डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, तू सनम से शर्माती है और मैं समद अल्लाह से हया ना करूं। इतना कहते ही अपना हाथ जुलेखा से छुड़ाया और उस खास कमरे से बाहर को भागे। यहाँ तक कि 6 दरवाजे पार कर गए। जुलेखा बेकरारी के साथ पीछे पीछे दौड़ी और 7वें दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पीछे से पकड़कर खींच लिया। दामन तार तार हो गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही अजीजे मिस्र सामने पड़ गया। जुलेखा ने खिसियानी होकर शोर किया कि यूसुफ की नीयत बुरी थी। फिर पूछा, बताओ इस शख्स की क्या सजा होगी जो कबीले की औरतों पर बुरी नजर रखे और उसकी नीयत खराब हो? फिर बोली, ऐसे शख्स को कैद और दर्दनाक सजा देनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए और सही सही पूरा किस्सा बताने की कोशिश की, मगर उसने एक न मानी। उसके हाथ में तलवार थी। इरादा किया कि बेगुनाह यूसुफ को मौत के घाट उतार दे कि यकायकी अल्लाह ताला के हुक्म से एक 7 महीने का बच्चा बोल पड़ा। उसने खुले लफ्जों में कहा कि अगर यूसुफ का दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। दामन देखा गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी ही साबित हुई और जुलेखा ही मुजरिम ठहरी। जब उसे इत्मीनान हो गया तो प्रेम के साथ कहा कि इस औरत से किनारा करना और यह राज किसी से मत कहो ताकि यह बात मिस्र
में फैलने न पाए। फिर जुलेखा से बोला कि तुम अल्लाह से तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी चाहो। लेकिन वह जो कहावत है कि इश्क और मुस्क छिपा नहीं रह सकता, यह बात कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में फैल गई और मिस्र की औरतों ने वक्त बेवक्त ताने देने शुरू कर दिए कि जुलेखा अपने गुलाम से इश्कबाजी करती है और वह यूसुफ उसे खातिर में नहीं लाता। तब जुलेखा ने सोचा कि मुंह बंद करने के लिए एक बड़ी दावत की जाए, सबको बुलाया जाए, फिर यूसुफ को सबके सामने लाकर उसके हुस्न का तमाशा सबको दिखाए और इस पर्दे में अपनी मजबूरी और बेकसूरी को जाहिर करे। फिर क्या था, दावत की गई, शहर की इज्जतदार बीबियां शरीक हुई, मसनद तकिए गद्दे सजे, हंसी ठट्ठे और चहल शुरू हो गई। फिर जुलेखा ने एक के हाथ में छुरी फलों के साथ उसे काटने के लिए थमा दी। इसी बीच जुलेखा ने उस चौदहवीं के चांद को, कि जिसे देखने को सूरज भी बेकरार रहता था, बुलाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और मलामत करने वालियों की नजर उस पे पड़ी तो उन्हें जुलेखा पर ही उल्टे तरस आया और गलती मान ली। जब उन्होंने इरादा किया कि फल काटे, बेइख्तियार होकर सबने अपने अपने हाथ काट लिए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सबों ने यह आवाज एक साथ निकाली कि मा हाजा बसर इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, यह तो इंसान नहीं एक इज्जतदार फरिश्ता है। जुलेखा ने जब यह देखा तो उनसे बोली, देखो जिसकी मोहब्बत में तुम मुझको मलामत करती थी, वह फितना यह है कि तुम अपने को संभाल ना सकी, हालांकि तुम्हें सिर्फ एक झलक मिली थी। सबने कहा, हम क्या करते, अब तो हमें अपनी मलामत पर शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं, तू सच में गलती पर ना थी। जुलेखा ने कहा, अब तो तुम सब हकीकत जान गई हो और मुझे भी बेखता समझ रही हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सब मेरे हक में दुआ करो। फिर वे सब दुआएं देती हुई अपने अपने घरों को वापस चली गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। दावत में शरीक होने वालियों में दो औरतें जो मीठे बोलों वाली और तेज भी जुलेखा की मदद करने के लिए इस बात की जिम्मेदार हुई कि यह दोनों यहीं ठहर कर जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिलने के रास्ते हमवार करेंगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाकबाज हैं और पाक दामन रहेगा, वह किसी शिकार के प्रेम जाल में फंसने वाला नहीं। उन दोनों में से एक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खास तैयारी के साथ मुलाकात की, अपनी चालों का जाल फैलाती हुई बोली, ए भले इंसान, जुलेखा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तुम्हारी बेनियाजी उसे मौत के घाट उतार देगी। देखते नहीं हो उसकी सेहत कैसी गिर रही है, उसे खुश रख और उसकी बात मान ले, उससे मिलन का वायदा कर ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस चाल को समझ गए, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। गुस्से से फायदा ही क्या था, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की और नसीहत भरी बातें शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर वह औरत हैरान रह गई, चुपचाप वापस चली गई। जब इस तरीके से बात न बनी तो दूसरी औरत ने धमकी भरा रास्ता अपनाया। उसने कहा, यूसुफ देखो, बात मान जाओ, अगर तुमने जुलेखा की मिलन की तजवीज ना मानी और बहाने बनाता रहा तो बिना एक मिनट की देरी किए हुए बस तुम्हें कैद खाने में डलवा देगी और तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन धमकियों में कहाँ आने वाले। बोले, नबूवत के जंगल का शेर लोमड़ी की चालों में कभी आया है कि मैं ही आ जाऊंगा? जाओ, जो करना हो करो, मैं इस तजवीज को नहीं मान सकता। फिर इन बातों से तंग आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह, मुझे कैद खाना इसके मुकाबले में कहीं प्यारा है और इन नियमतों के मुकाबले में मुझे जेल की तन्हाई और तकलीफ हर कीमत पर गवारा है। जुलेखा जब मायूस हो गई तो उसने इन दोनों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। दोनों ने यही राय दी कि वक्त की मसलहत यही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ दिनों के लिए कैद खाने में डाल दो, फिर वह तुम्हारी कद्र कर सकेगा और तुम्हारी कीमत समझेगा। इस फैसले के बाद जुलेखा ने अजीजे मिस्र से फरियाद की कि इस इब्रानी गुलाम की वजह से मैं पूरी दुनिया में बदनाम होती जा रही हूँ, इसलिए अब इसको कैद खाने में डाल दो ताकि लोग जान जाए कि मैं बेगुनाह हूँ और यूसुफ भी होश में आए। अजीज ने भी अपने खास लोगों से इस मामले में मशवरा किया। सबों ने जुलेखा की राय को अहमियत दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाही के साथ जेल भिजवा दिया गया। कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पहुँचे तो
मुर्दा कैदियों की जान में जान आ गई। जंजीरों और हथकड़ियों के होते हुए वे सारे खुशी से नाचने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल पहुंचने पर जुलेखा ने दरोगा को हुक्म दिया कि उन्हें मुनासिब जगह रखा जाए, ऐसी जगह जो मुस्कवे अंबर से बसाई गई हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां रखा गया। जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दो काम था, या वह अल्लाह की याद में और इबादत में लगे रहते थे, या कैदियों से मिलकर उनका हाल मालूम करते, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और सीधी राह पर चलने की कोशिश करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सपनों का फल ताबीर समझने का इल्म दे रखा था। जेल में उनका यह भी एक काम था कि कैदी अगर कोई सपना देखते तो वह उसका फल बताते और उस फल से निमटने के उपाय भी बताते। इस तरह सबके दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। कैदियों का हाल तो यह हो गया कि वह हर वक्त उनके पीछे पीछे घूमते, उनसे अच्छी बातें सुनते और उनकी नसीहतों पर चलने की कोशिश करते। इस तरह वे भी अपनी मुसीबत भूले हुए थे। जब अल्लाह ताला किसी को जेल से रिहा करना चाहता है तो गैब से वह उसके लिए रास्ते हमवार करता है। कहा जाता है कि रोम के बादशाह ने एक दूत मिस्र को भेजा था। वह दूत माल असबाब और हीरे जवाहरात से लदा फदा आया था। उसके साथ थोड़ा सा जहर भी था। स्कीम यह थी कि वह दूत मिस्र के बादशाह के मुसाहिबों को तो खिला पिलाकर अपने में मिला लेगा, लेकिन बादशाह को जहर खिलाकर काम तमाम कर देगा। चुनाचे उस दूत ने भंडारी और शराब पिलाने वाले साकी को अपना दोस्त बना लिया और उसे ताकीद की और उससे कसम भी ली कि उसकी इस स्कीम का पता किसी को ना हो और वही दोनों काम पूरा करे। शराब पिलाने वाले साकी ने तो इसमें साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन भंडारी लालच में आ गया। यह खबर बादशाह को हो गई, लेकिन इन दोनों में से किसी पर उंगली उठाकर यह नहीं कहा जा सकता था कि मुजरिम यह है, इसलिए बादशाह ने दोनों को जेल भेज दिया। यह दोनों जब जेल पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की संगत मिली तो जुलेखा की तरह यह भी बादशाह की मुसाहिबी को भूल गए। इन दोनों ने सोचा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हर कैदी को खुशखबरी देता है और हर एक के सपने का फल बताता है। आओ हम भी उसके पास चले और अपने अपने सपनों का फल मालूम करें, शायद कि कोई अच्छा फल मालूम हो। उन्होंने दो सपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए। एक ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि मैं बादशाह के लिए अंगूर की शराब कसीद करता हूँ। दूसरे ने कहा कि मेरे सर पर रोटियों की टोकरी है, उसमें से कौवे पंजे मार मार कर खाते हैं। फिर इन दोनों ने अपने सपनों का फल जानना चाहा और कहा कि हम तुम्हें भला आदमी समझते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो नसीहत की, फिर फरमाया, एक कैदी दोस्तों, तुम्हारे सपनों का फल यह है कि 3 दिन के बाद शराब पिलाने वाला कैद से छुटकारा पाकर अपने ऊंचे दर्जे को पा लेगा और भंडारी 3 दिन के बाद यहाँ से निकाल कर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी मुर्दा लाश से परिंदे चिड़िया बोटियां नोच नोच कर खाएंगी। जब उन्होंने यह बात सुनी बोले, हमने तो सपना नहीं देखा था, हम तो सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा कह रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वह काम हो चुका जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। अल्लाह का हुक्म बार बार बदला बिगड़ा नहीं करता। उस साकी से कहा कि जब तू अपने दर्जे पर बहाल और बादशाह से करीब हो जाए तो किसी मुनासिब वक्त में बादशाह से कहना कि कई साल से एक मजलूम इब्रानी गुलाम कैद खाने में पड़ा है और दुनिया के फायदों और लज्जतों से महरूम और मायूस पड़ा है, उसके बारे में कुछ कीजिए। साकी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मान ली। 3 दिन के बाद एक कैदी तो अपनी मुराद को पहुंच गया और दूसरे को सूली पर लटका दिया गया। फिर शैतान ने साकी के जहन से यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद को भुला दिया, लेकिन अल्लाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गैर की मदद का मांगना पसंद नहीं आया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैगाम भेजा कि ए यूसुफ, तुमको मुझसे शर्म ना आए कि तुमने मखलूक से पनाह चाही। कसम मुझको अपनी इज्जत और जलाल की कि तुझे मैं और कुछ साल तक कैद में रखूंगा। मतलब यह है कि जब इस तकलीफ की मुद्दत पूरी हो गई और मुसीबत के दिन खत्म होने को आए तो मिस्र से बादशाह रेयान बिन वलीद ने अपने में देखा कि 7 मोटी गायें नील नदी से बाहर निकली। उनके पीछे 7 दुबली गायें पैदा हुई और उन मोटी गायों को निगल गई। उनकी दुबली गायों के पेट इनके खाने से मोटे हो गए, लेकिन वे दुबली ही रही। फिर
उसने 7 हरी बालियां दानेदार देखी कि 7 सूखी बालियां उनको लिपट गई, यहाँ तक कि हरी बालियों ने हरियाली का असर खो दिया। बादशाह जागा तो वह सोचने लगा, यह कैसा सपना देखा। तमाम जादूगरों और कहानियों को भुलाकर इस सपने का फल मालूम किया। सभी ने कहा, यह तो परेशान ख्वाब है और हम ऐसे उलझे सपनों का फल नहीं बता सकते। जब यह बातें हो रही थी तो साकी भी सुन रहा था। उसे उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। माफी चाहते हुए उसने बादशाह से अर्ज किया कि यह लोग इसका फल नहीं बता सकते, वैसे आपके सपने का फल मालूम होना चाहिए। फिर उसने अपना और अपने साथी का किस्सा बयान किया और बताया कि किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका फल बताया और वह सही साबित हुआ। फिर बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जानकारी जाननी चाहिए तो साकी ने कहा, उनकी कहानी तो लंबी है, मैं ज्यादा नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि वह आदमी शरीफ है। हुआ यह कि अजीज ने अपनी औरत के कहने पर उसको जेल में भेज दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इंपोर्टेंट वीडियो और बयानात आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।